जम्मू कश्मीर काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने उन ज़ख्मियों से मुलाकात की जो ज़ख्मी मेंढर से राजौरी जीएमसी लाए गए थे। आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे ही ज़िला पुंछ के मेंढर में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 25 से 30 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई। तो इसी सिलसिले में जावेद अहमद राना राजौरी पहुंचे, जीएमसी हॉस्पिटल में उन ज़ख्मियों से मुलाकात की, उनकी अयादत की और मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टरों से भी बातचीत की। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी डॉक्टर शमीम, एडिशनल डीडीसी राजौरी ख़ास तौर पर साथ रहे, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर शफायत खान भी उनके हमरा थे। इस मौका पर उन्होंने मरीज़ों से बातचीत की जो मेंढर हादसे में ज़ख्मी हुए थे और जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में लाया गया था। काबीना वज़ीर ने कहा कि उनकी तरफ से पहले ही हदायत जारी कर दी गई थी कि अगर किसी को जम्मू रेफ़र करना है तो उसके लिए एयरलिफ्ट का बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में तमाम तर बंदोबस्त किए गए हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो ज़ख्मियों को फराहम की जाएगी। हमारा बॉर्डर का एक जानी जो हमारा बॉर्डर का एक एक्सीडेंट में हमारे गाँव के लोग सुबह डिवीज़न सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे आ रहे थे। एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी हैं और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जो टाइम निकलता गया, इंफॉर्मेशन ये मिलती रही कि एक तो ऑन दी वे जब मेल्ट से हमें राजौरी शिफ्ट करने पड़े हमारे इंजर्ड जो हैं तो क्रिटिकल इंजर्ड, ऑन दी वे एक लेडी की डेथ हो गई और एक हमारा यहाँ साथी जो है वो यहाँ ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते जाम हो गया। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जो मैंने मायना किया है, देखा है, इस पे डॉक्टर्स की टीम लगी है और जो मुझे डॉक्टर्स ने मुख्तसर चलते चलते मेरी अभी बात हुई है क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ यहाँ। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रीलिमिनरी उनको चेकअप उनका हो गया है, बाकायदा से उनका इलाज चलना शुरू हो गया है। मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रीजनल पुलिस जम्मू को हदायत जारी कर दी थी कि किसी को एयरलिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए तमाम यहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो जान बहक हुए हैं, जिनकी जानें ज़ाया हुई, उनका हमें बेहद अफसोस है। और जम्मू कश्मीर सरकार और अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं इज़हार हमदर्दी लेके आपके पास यहाँ आया हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से जो हमारे ख़वातीन हैं जिनके रिश्तेदार ग्यारह छोड़ के चले गए हैं, उनकी जितनी भी सहायता उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर उनको एक्सक्रेशिया रिलीफ वगैरह दे, तो जो इंजर्ड हैं का सरकार की तरफ से पूरी इलाज है। सर बताया ये भी जा रहा है कि बीजी से लेकर राजौरी तक की जो रोड है बड़ी ही खराब है और वो भी एक कारण रहा कि एम्बुलेंस टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते एक की मंजाकोट मौत हो गई। ये भी आप सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस रोड पे काम चल रहा है, थोड़ा सुस्त रफ्तारी पे काम चल रहा है और ये भी मैं डीसी राजौरी जो है इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये जो BRO के साथ मिलके इस काम को शुरू कराएं और जो ट्रैक हमारा एक तरफ से तैयार हो और उस पर उसकी तैयारी के बाद उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए ताकि जो कम्युनिकेशन है ट्रैफिक के लिए जो मूवमेंट है उसमें तो फ़र्क ना पड़े। ये हुआ है, बदकिस्मती ये रही है कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और उसमें जो सरकार की तरफ से मैं SDM मेंढर
और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया है। एस्टिमेटर वहाँ से जो है वो खुद जो है वो मौके पे पहुँच के वो सरकार को भी कन्वे करते रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ से उनको शिफ्ट भी किया है। मेडिकल टीम वहाँ पहुँची थी और यहाँ के भी जो हमारे मेडिकल टीम है, यहाँ के डीसी साहब हैं और तमाम जो है वो इस पर लगे हुए हैं। अल्लाह करे जो हमारे जख्मी हैं ये तंदुरुस्त है, इनकी जानें जो हैं बच जाएं, हमारी यही दुआ है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको मदद की जरूरत पड़ेगी और सरकार जो है इंशाल्लाह। राणा साहब, सबसे ज़्यादा अगर देखें पीर पंचाल एक ऐसा उन्होंने मेंटेनेंस में अपनी जाने नहीं गवाई, उतनी सड़क हादसों में लोग अपनी जाने गवा चुके हैं। 2014 की सरकार के दौरान 4 टायर वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों को पाबंदी लगाई गई थी हिली एरियो में सफर चलने के लिए। आज भी वो गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आ रही हैं, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। सड़कों की जहाँ तक हाल करी वो भी एक बड़ा मसला रहा, क्योंकि मैं डीसी इंदौरी और डीसी पुलिस से मैं गुजारिश करूँगा कि वो एक डिटेल रिपोर्ट हमें दे दें कि ये हादसा जो सड़कों पे होते हैं किन वजूहत पे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेमौत लोग हमारे हादसा का शिकार होते हैं वो किसी जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन है या पुरानी बसेस चल रही हैं यहाँ या ये इश्यूज़ आते हैं, तो इस पर एक डीसी जो हमारे हैं डीसी साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि एक रिपोर्ट जो है वो एक सबमिट करेंगे सरकार को और जो भी उपाय होगा, जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। सर, जिस तरह से खिता है पीर पंचाल का जो तिब्बी निज़ाम है, आप भी उस पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे थे जब इलेक्शन से पहले। मौजूदा वक्त में देखा गया कि जब भी ऐसे हादसा होते हैं तो काफ़ी मुश्किल आती है। हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही तब्दीली, क्योंकि जीएमसी राजौरी की हालत जूं की तूं बनी हुई है। क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया कि इलेक्शन से पहले, आज भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी हमें बहुत काम करना है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। सरकार की प्रायोरिटी है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर लगा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हर जगह पे दी जाए और पर्टिकुलरली जो हमारे बॉर्डर रीजन से इन पे दी जाए। क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया मेरी इलेक्शन से पहले की बात, तो आज भी मैं उसी स्टैंड पे हूँ। अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा आपको कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो